तो सुनने में आ रहा है कि जो है नेहा तिवारी की सगाई ऑलरेडी टूट चुकी है। उनके जो होने वाले पति थे यानी कि फियांसे जिनसे उनकी सगाई हुई थी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये मेंशन किया था कि अभी वो शादी वादी फ़िलहाल नहीं कर सकते, अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो इस तरीके का मैसेज किया है। ये बोलना है रिएक्शन विद दीप्ति चैनल वालों का। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनका लाइव देख रही थी, रिएक्शन विद दीप्ति। उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। और उन्होंने बोला तो मैं इंस्टाग्राम उनका चेक किया, सुमित नाम है उनका, नेहा की सगाई जिनसे हुई थी, तो उनके इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी जो कि मैं कह रही हूँ आपसे। इंस्टाग्राम या तो उन्होंने डिलीट कर दी होगी। मैंने उनका इंस्टाग्राम पे भी देखा, मैंने उनका यूट्यूब पर भी देखा, उन्होंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं कर रखी। हो सकता है कि डिलीट कर दी हो। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने झूठ नहीं बोलना था। रिएक्शन विद दीप्ति वो साफ साफ कह रही हैं कि उन्होंने जो है ऐसे पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर कि जो है अभी जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से उनकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है, तो इसलिए वो शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। और ये कहना सिर्फ दीप्ति विद रिएक्शन का ही है, रिएक्शन विद दीप्ति का है कि नेहा की सगाई जो है टूट चुकी है। ठीक है, ये उनका कहना है। और इसके लिए वो सारा का सारा ब्लेम कर रही हैं मनीषा को, टोटल ब्लेम कर रही हैं मनीषा को। यानी कि आप समझ रहे हो बात को। ठीक है, उन्होंने जितनी बातें कही उसमें से 50% बातें उन्होंने ठीक कही हैं, लेकिन 50% वो गलत भी हैं। अब बताओ मेरे हिसाब से, बाकी तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से पता है कैसे। वो आज भी मनीषा को चुप रहने के लिए कह रही हैं। 1.5 साल, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1.5 साल पहले क्यों नहीं उसकी आँख खुली थी। तो जिस तरीके से आज लोग बोल रहे हैं, वही रिएक्शन विद दीप्ति जी जो हैं वो बोल रही हैं कि आज मनीषा को चुप रहना चाहिए था, आज मनीषा को उसकी सगाई और शादी हो देनी चाहिए थी। हो देना मतलब होना चाहिए था। अगर मनीषा चुप रहती तो शायद उसकी शादी हो जाती, अब मनीषा से उसका उसका मतलब उसके पति से उसका पीछा छूट जाता। क्या सीरियसली? पीछा ही अगर छोड़ना चाहता कोई तो वो पहले ही छोड़ चुका होता। इतने सब ड्रामे नहीं होते यूट्यूब पे। अगर किसी को पीछा ही छोड़ना होता तो इससे पहले ही वो छोड़ चुकी होती पीछा, सबसे पहली बात। और सबसे पहली दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है, जो ऑल ओवर जो लग रहा है वो इसमें इतना लग रहा है कि हो सकता है कि शुरुआत नेहा की तरफ से रही हो, लेकिन अभी इन्वॉल्व ज़्यादा सचिन था। सचिन के पूरे बिहेवियर से, पूरे बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि अभी भी, इवन अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। बहुत सारे कमेंट देखे मैंने, बहुत सारे कमेंट देखे कि अभी भी अगर सचिन, नेहा का फ़ोन अगर सचिन को आता तो सचिन भाग के चला जाएगा। इतने कमेंट्स देखती हूँ मैं ऐसे। लोगों को लगता है भाई, और लोगों को पहले भी लगता था कि इनका कुछ है। जब वो भाई बहन बने हुए थे तभी भी लोगों को महसूस होता है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों की आंखें फूटी हुई नहीं है जो लोग समझ ना सकें। और उनका कहना साफ साफ ये है कि मनीषा ने आवाज़ उठा के गलत किया है। मनीषा अभी भी जो कर रही है, उसको बार बार जो बोल रही है वो गलत कर रही है। बताओ, मतलब अब अगर सब कुछ जब भी इतनी इतनी स्टेज तक आ गया तब भी वो ना बोले, ऐसा चाहती हैं। रिएक्शन विद दीप्ति चैनल पे अभी भी आप उनकी लाइव देखो, साफ साफ कह रही हैं, ठोक ठोक के कह रही हैं कि मनीषा तुम गलत कर रही हो, तुम्हारी वजह से उसकी सगाई टूटी है, तुमने गलत किया। उसका नाम उछाल के, उसके बारे में वीडियो बना के तुमने गलत किया। आप सोचो, जब एक बाहर की लेडीज़ ऐसे कह रही है उसे आज, जबकि सबके सामने उनका रिश्ता है, तो इससे पहले हो सकता है कि जब भी उसने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश करी हो, उसके पति ने उसको दबाया हो, ऐसे ही दबाया होगा। जैसे वो आज बाहर की लेडीज़ बोल रही कि तुमने उसका तुमने उसका नाम लिया, तुम्हारी वजह से उसका रिश्ता टूट गया, सगाई टूट गई, जो कि तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक है तो जब कौन सा उसका कुछ फ़ायदा हुआ? अभी भी इतना तो नाम उछल गया हर कहीं, अभी भी कौन सा उसका फ़ायदा हुआ बेचारी का? अभी भी वो दोनों तरफ है। बोलते हैं ना, हमारे पहाड़ी में एक कहावत है, तातू दूध ना घुटना अंदर लेना ना बाहर थूकना। ऐसा हो रखा है उसके लिए अभी भी। एज अ लेडीज़ वो ना तो ये समझ पा रही है, जैसे कमेंट लोग कर रहे हैं कि क्यों तुम, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम क्यों सचिन के साथ हो, उस पर भरोसा मत करो, उसको वो कल फिर ऐसे ही करेगा। इवन मैं भी ऐसे ही कह रही हूँ कि उसका भरोसा नहीं है। अब वो पता है कैसे है, गर्म दूध ना अंदर ले पा रही है ना बाहर। वो सोच रही है कि मैं अगर गर्म उसमें जोश वोश में आके अगर इसे अभी छोड़ भी दूँ पति को, सोच रही होगी अंदर से, एक होता है लेडीज़ का,
कि पता नहीं बाद में वो मेरे लिए ही नुकसानदायक ना हो। और अभी इसके साथ रह भी रही हूँ तो पता नहीं ये कल के दिन फिर से धोखा ना दे दे। ऑब्वियसली बात है, उसकी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहे हो तुम सीधा सीधा बोल रही हो भाई कि तुम्हारी गलती है कि तुम्हारी वजह से नेहा की सगाई टूटी। अब टूटे चाहे कुछ हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो अपने मन की बात भी ना बोले क्या बाहर। हाँ 1% को ये है कि वो सचिन को बहुत जल्दी हल्के में ले रही है, जो बहुत जल्दी माफ़ करने के उसमें है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, रिएक्शन विद दीप्ति चैनल पे जो उन्होंने बोला, ये बात मुझे आपकी इतनी अच्छी लगी कि सचिन को एफ़र्ट लगाने दो, उसको इतनी जल्दी माफ़ मत करो, उसको एफ़र्ट लगाने दो, अपने मतलब इतने एफ़र्ट लगाने दो उसको कि उसको नानी दादी याद आ जाए कि मैंने गलत किया है अपनी बीवी के साथ। इतने एफ़र्ट लगाने दो, अभी उसको इतनी जल्दी इतने हल्के में माफ़ मत करो उसको। ये तो मुझे बहुत पसंद आई उनकी बात। लेकिन ये बात मुझे उनकी बहुत गलत लगी कि वो जो साफ साफ बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से नेहा की सगाई टूट रही। जब तुम इतना चुप रही, थोड़ा और चुप रहती तो नेहा की शादी हो जाती, तुम्हारी बला टल जाती। क्या सच में? और जो वो 1-1.5 साल से झेल रही थी, जो उसके अंदर भड़ासें भरी हुई हैं, वो ना निकाली हो, वो नहीं निकाले। पता नहीं किस रीज़न से चुप थी वो। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम चुप क्यों थी, तुम चुप क्यों थी, तुम चुप क्यों थी। होते वही जानती है वो चुप क्यों थी। समझ रहे हो बात को? और भाई जो बंदा अपनी बीवी के होते हुए भी, इतनी सुंदर भोली भाली बीवी के होते हुए, इतनी अच्छी एजुकेटेड फैमिली के होते हुए, माँ पापा भाई बहन, इतनी रेस्पेक्टेड फैमिली होते हुए भी ये सब कर सकता है, तो क्या पता वो कितना उसको दबाता, कितना डोमिनेट करता होगा उसको, लड़की को, जो उसकी इतनी सुंदर। तो क्या चाहिए होता है आदमी को, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि चलो हाँ यार कि अपनी बीवी से बन नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या बीवी उसका ध्यान नहीं रखती है, कुछ अदर, उसका बीवी का भी अदर कहीं वो है, तो 1% चांस होता है भाई कि आदमी बहक गया। लेकिन उनका तो ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर भी इतनी एजड लेडी के साथ, वो भी भाई बहन बोल के, भाई बहन नहीं बोला होता तब ऐसा कुछ होता तो तब भी 1% को लोग माफ़ करते। भाई बहन बना के, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कल के दिन कुछ ना करे, कल के दिन किसी दूसरे पे। मैं तो कह रही हूँ कि मैं ना, जब पहले भी मैं जब उनकी वीडियोस देखती थी, अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बहुत सारे कमेंट भी देखे मैंने, ऐसे ही नहीं बोल रही मैं यूट्यूब पे, ऐसे नहीं बोलूँगी, मैंने कमेंट भी देखे कि ये आदमी ऐसा ही है। वो किट्टो रानी है ना, अमित की वाइफ किट्टो, उनसे जिस तरीके से बात करता है ना, जिस वे में, मैंने कमेंट भी देखे कल, जब कल वाला भी लोग उनका आया था, जब जिसमें किट्टो रानी बोल रही थी कि किट्टो का, मैंने बहुत बार देखा वो किट्टो समझाने की कोशिश करती हैं। पहले एक ब्लॉग में मैंने देखा था, सचिन पता है अपने आप को मतलब जैसे लाइक महाराजा टाइप नहीं होता मनीषा के आगे, कि मनीषा कोलगेट में ब्रश लगा के देखी तो ही मैं कोलगेट करूँगा। हम हैं, हम अगर, मैं एक वाइफ हूँ, मेरे भी हस्बैंड हैं, जैसे कि कुछ बोलते हैं, मैं अपने हस्बैंड को और अपने को बराबर समझती हूँ। मैं बोलूँगी अगर कि अगर तुम्हें कोलगेट लगा के देना पड़े तो तुम भी मुझे कोलगेट लगा के दो। समझ रहे हो? अरे तुम कहीं के राजा महाराजा थोड़ी हो और मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ। हाँ प्यार प्यार में आदमी कुछ भी कर लेता है, वो अलग बात है, लेकिन अभी इवन उनके बीच में इतना सब कुछ हो रखा है, तब भी वो चाहता है कि मनीषा उसको कोलगेट लगा के दे, पेस्ट लगा के दे, और मनीषा ऐसा कर भी रही है। तो सोचो वो कितना डोमिनेट करता होगा। अभी इतनी बड़ी गलती करके आया है, जब उसे शर्म नहीं है, जबकि उसे इतने एफर्ट लगाने चाहिए थे, उसको तो मनीषा के चरण दबाने चाहिए थे, कोलगेट लगाने की बात करना है। समझ रहे हो? और तब दीप्ति जी बोल रही हैं कि मनीषा ने गलत करा, उसकी सगाई तुड़वाकर, मतलब ऐसे नहीं बोला उन्होंने तुड़वाकर, पर मतलब ऐसे कि हाँ कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहता अगर उनकी सगाई और शादी हो जाती, क्योंकि सचिन यही चाह रहा है कि नेहा की शादी टूटे और अभी भी वो टच में रहे। टच में क्या रहे, इवन कल के दिन कौन जानता है, हु नोज़ कि क्या हो जाए। लेकिन हाँ कुछ भी हो, कल के दिन सचिन चाहे नेहा से शादी करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे वो लोग टूट जाएं वो हो जाएं, लेकिन हाँ यहाँ पर मनीषा को कोई नहीं बोल सकता कि तुम क्यों बोल रही हो, उस लेडीज़ के लिए क्यों बोल रही हो। मैं तो कह रही हूँ कि दोनों के लिए बोलो, अपने पति के लिए भी बोलो, उस लेडीज़ के लिए बोलो, जितना मर्जी बोलो, दिल खोल के बोलो, भड़ास निकालो, कुछ भी करो, तांडव मचाओ।
ऐसे ही नहीं होता किसी के पति पे हाथ डालना इतना इजी। तांडव मचाओ जो 1.5 साल से तुमने सब सहन कर रखी हो, मचाओ, खोल लाओ उसको बाहर। कोई नहीं बोल सकता तुमको कि तुम अब क्यों बोल रही हो सकता है कि उसने पहले पता नहीं कितनी बार बोलने की कोशिश करी हो, लेकिन वो चीज़ें हुई ही नहीं। एक तो वो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो कुछ डर रहा हो उसके अंदर, इन्हीं चीज़ों का डर रहा हो जो आज हुआ। अपनी फैमिली की बदनामी का डर रहा हो जो आज हो रही है, सरेआम नीलाम जो हो रही है, उस चीज़ का डर रहा हो कि शायद ये लोग अपने आप समझ जाएं, शायद ये लोग अपने आप समझ जाएं, शायद ये लोग अपने आप समझ जाएं, शायद वो अपने आप पीछे हट जाएं। और वो बोल रही है ना कि अगर मैं होती तो वो भोपाल क्यों जा रही थी सगाई में, जब उसको पहले से पता था, पहले से वो इतना ऑब्जेक्शन उसको था चीज़ों से, तो वो भोपाल सगाई में क्यों जा रही थी। मैं होती तो मैं उस, अगर मेरे पति के साथ कोई औरत ऐसे करती और मैं उस औरत की अर्थी में भी ना जाती, अगर वो मर भी गई होती, मैं भी सेम कह रही हूँ। मेरे पति के साथ कोई हेलो हाय का मैसेज भी करे तो मैं उसी में ही आग बबूला हो जाती हूँ। नॉर्मलाइज मैसेज भी करे, आई डोंट केयर कि कोई नॉर्मल मैसेज भी कोई लेडीज़ फालतू, मतलब काम से काम के ऊपर फालतू कोई मैसेज करे। लेकिन भाई हो सकता है कि उसके पति ने उसको इतना वो कर रखा हो भाई कि हमारा ये प्रोफेशन है, हमें ये सब चीज़ें करनी है, हमें कंट्रोवर्सी बटोरनी है, हमें ये है, हमें वो है, हमें जाना तो पड़ेगा, है ना। तो भाई वो लड़की यहाँ पे कहीं गलत नहीं है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं। जब वो उसने हर किसी को बोला होता, कल के ब्लॉग में सरिता जी ने बोला कि मेरे को मनीषा ने मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में हाथ पकड़ कर बोला कि दीदी जो नेहा जी करती हैं, या नेहा दीदी मेरे पति के क्लोज ज़्यादा रहती हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। हालांकि वो वहाँ पर उन्होंने मनीषा को गलत नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि बाद में जब मैंने देखा 3 बजे की, जब वो एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, वो चीज़ उनको गलत लगी कि मेरे सामने तो इसने ऐसे बोला कि नेहा को दूर करो मेरे पति से, रहने को बोलो, और उसके बाद मेरे ही सामने ये तीनों लोग एक ही थाली में खाना खा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर मुझे लगा कि मनीषा डरती थी किसी से, किसी से क्या, ये लप्पू से, सचिन से। इस हद तक डरती थी, इस हद तक कि वो उसके आगे ये सब बोलने के लिए तो बहुत डर रही थी, लेकिन वो दूसरों से बोल रही थी। अब उसे नहीं पता था ना कि दूसरों से बोल के फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको खुद से ही करना था जो कुछ करना था, या तो फिर समय ने करवा दिया। मतलब कि वो ये चाह रही थी मन ही मन, अंदर ही अंदर वो ये बहुत पहले से ही, जब से उसको नहीं पसंद आ रहा था तभी से ये चाह रही थी कि कोई और, कोई थर्ड पर्सन, कोई फोर्थ पर्सन उस नेहा को समझाए और इसी में काम बन जाए, मेरे को कुछ बोलना ना पड़े। मतलब मैं बुरी बनूं, और ना कोई ये चाहे कि ये जाने कि सच वो मनीषा को शक है, ये ना चाहे कोई, ये ना जाने कोई, मतलब नेहा को ये पता ना चले कि मनीषा को इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है, मनीषा को शक है, मनीषा को डाउट है, लेकिन वो इसको कोई बता भी दे, वो खुद ही दूर हो जाए। ये चाह रही थी वो, बिना किसी कंट्रोवर्सी के ये चीज़ हट जाए। लेकिन वो हुआ नहीं ना, वो क्योंकि उनके पति नहीं चाहते थे। अब पति कह रहे हैं बार 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 कि मुझे कुछ करवाया गया था, मुझे कुछ करवाया गया था, मुझे कुछ करवाया गया था। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कि सच में ऐसा कुछ होता है कि नहीं। मैंने पहले वीडियो में बोला कि हमारे सामने भी एक बात ऐसी घटी है, हमारी पड़ोस, मतलब पड़ोस नहीं पर रिलेटिव के दूर के हैं, कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, मस्त ज़बरदस्त कारोबार चल रहा था। उन्होंने एक जो है लेडीज़ अपने साथ काम पर रखी, तो जैसे वो काम पर रखी, अब उन सामने आया कि फिर उसके बाद उनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ख़राब होने लगे। नौबत ये आ गई कि मारपीट करके ले वो जो औरत है वो मायके भग गई है, बच्चे बड़े बड़े हैं, 11th-12th में पढ़ने वाले। और सामने आया कि उस जो नई जो उन्होंने वर्कर रखी थी अपने साथ, उन्होंने कुछ करवा के उनको खिला रखा था। तो ऐसा हो भी सकता है ना। बट 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 सारी बातों की एक बात, सचिन के अंदर अभी भी कोई गिल्ट फील नहीं लग रहा है कि वो कोई गिल्ट फील कर रहा है, अभी भी आँखों में अभी भी वो शर्म नहीं है, मनीषा के लिए वो झुकाव नहीं है। और ये भाई खतरनाक आदमी है सचिन, खतरनाक, सबकी सोच से परे आदमी है सचिन, सबकी सोच से।
कहीं कुछ नहीं होता। वो बोल रिएक्शन भी दीप्ति जो चैनल है वो भी बोल रही हैं कि वो कंट्रोवर्सी किंग है, मास्टर माइंड है कंट्रोवर्सीज़ का। डॉलर कैसे छापने हैं बस खाली। इन्हें अपनी बीवी की फीलिंग की फ़िक्र नहीं, इन्हें नेहा की बेइज्जती